डॉक्टर जाकिर नाइक की मैं बात कर रहा था, यार आप डॉक्टर साहब का कल मैंने क्लिप सुना, इतना खानदानी क्लिप था, इतना खानदानी क्लिप, कोई हमारी आवाज डॉक्टर साहब तक पहुंचा दे। मेरे पास भी उनका फोन नंबर है, मैं उनको कॉल करता नहीं हूं, और ऐसे में कॉल करके बात करूंगा, मेरी बात को अहमियत नहीं देंगे वो। हमने ये बात की भी है, उन तक पहुंचाई भी है कि डॉक्टर साहब के लिए पाकिस्तान से अच्छा मुल्क पूरी दुनिया में कोई भी नहीं। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे पाकिस्तानियों, मुझे जो इत्तला मिली है, पाकिस्तानियों ने जाके उनके कान भरे हैं कि पाकिस्तान नहीं आना, यहां हुकूमत पकड़ के अमेरिका के हवाले कर देगी, तो फलाने के हवाले कर देगी, तो फलाने के हवाले कर देगी। तो खुद जब हमें अपने कंट्री की वैल्यू पता नहीं है ना, और ये पाकिस्तानी जितना अपने मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है ना, गलत प्रोपेगेंडा, इतना कोई और नहीं करता। अब आप देखो वो कितना इंडिया में काम कर रहे थे, मलेशिया में भी एक दो उनकी, मैंने कल देखा कि एक बिल्कुल खालिस एथियस्ट इस्लाम पे एतराज कर रहा है। ऐसी महफिल सजाना जहां इस तरह के लोग आए और खुल के इस्लाम की बात करें जो उनके दिलों में है, ये खुद एक बहुत बड़ी इस्लाम की फतह है। लोग अपने सीनों में एतराजात दफन करके कब्र में चले जाते हैं और इस्लाम से दूर हो जाते हैं। तो इंडिया में कोई बहुत जो उनके प्रोग्राम होते हैं, एक एथियस्ट उठ के खुलेआम इस्लाम के खिलाफ बात कर रहा है और डॉक्टर साहब बड़े एतदाल से, बड़ी तमीज से उसका जवाब दे रहे। मेरी रूह खुश हो गई अंदर से। क्या दलाइल है यार, माशाल्लाह, क्या हाफजा है, क्या किताबों के टक 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 हवाले चल रहे होते हैं, हिंदुओं की किताबें, ईसाइयों की किताबें। ये चीज तो ऐसी है कि देखो दुनिया में ये कहीं भी, ये अमेरिका भी नहीं बर्दाश्त करेगा, इतना फ्री अमेरिका भी नहीं करता। ईसाइयत खत्म, हिंदुइज्म के जो पंडित हैं वो हैरान कि यार ये क्या हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान तो भारत इस्लामी कंट्री है ना, भारत इस्लामी कंट्री है, तो यहां भाई खुली है, जिसने हिंदू है हिंदू बन जाए, जो ईसाई है ईसाई रहे, जो हिंदू यहां कन्वर्ट होना चाहता है उस पर कोई पाबंदी नहीं है। मुसलमान अपनी मर्जी से हो रहा है, कोई पॉइंट थोड़ी हो रहा है। पूरी दुनिया ये बात देखती है कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, जो इस्लाम फैल रहा है दलाइल से फैल रहा है, तलवार की ताकत से नहीं फैल रहा। पूरी दुनिया ये देख रही थी इंडिया में, इंडिया ने ऐसे थोड़ी पाबंदी लगा दी है। हिंदुओं के कंट्री में हिंदू धड़ाधड़ मुसलमान हो रहा है, तो इंडिया तो परेशान होगा ना। और कोई पीछे बंदूक नहीं है, कोई पीछे डंडा, खालिसतन दलाइल। डॉक्टर साहब से मेरी जब मुलाकात हुई, मैंने कहा जो हिंदू और ईसाई कलमा पढ़ के मुसलमान हुए ना, उनकी हमने जो वीडियो क्वालिटी रिकॉर्ड की है वो कैमरे 50-50 करोड़ के हैं। क्यों? क्योंकि आज से 50 साल के बाद ये वाले जो रेजोल्यूशन जो दे रहा है ना ये कैमरा, ये शायद यूट्यूब पे ना चले, तो हमने वो कैमरे यूज किए जो आज से 50 साल बाद इस्तेमाल होंगे, ताकि 50 साल बाद जब कोई ये वीडियोस देखेगा तो वो कहेगा कि इस्लाम तलवार की ताकत से नहीं फैला। देखो डॉक्टर साहब के पास ना कोई बंदूक, ना कोई बम, ना कोई मिसाइल, हिंदू सवाल का जवाब मिलता है और अपनी मर्जी से कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर रहा है। ना हुकूमत सपोर्ट कर रही है, ना कोई चंदा दे रहा है इनको, ना पैसे मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये ऐसी इस्लाम की तबलीग होगी कि दुनिया कहेगी कि वाकई इस्लाम दलाइल की दुनिया में सबसे हावी है। तो करोड़ों रुपए के उन्होंने कैमरे, यानी एक आदमी का विजन भी तो देखो ना, 50 साल बाद की सोच रहा है एक आदमी। तो खानदानी लोग मार्केट में बहुत कम पैदा होते हैं, तो जो पैदा होते हैं हमें उनकी कदर करनी चाहिए। अगर डॉक्टर साहब पाकिस्तान में होते, ये खैर का सिलसिला इससे ज्यादा अच्छे अंदाज से चल सकता था। जो मजहबी आजादी आपको पाकिस्तान में मिलती है वो दुनिया के किसी कंट्री में नहीं है। सऊदी अरब में जरा सी बात कोई बादशाह की पॉलिसी के खिलाफ हो जाए तो बादशाह सलामत मुल्क बदर कर देते हैं, आदमी किसी काम का नहीं रहता। लंदन में इसलिए पाबंदी लग गई कि ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने कह दिया कि अल्लाह का बेटा नहीं है। ईसाइयों ने कहा ये तो हमारे मजहब की वो हो रही है, उन्होंने तौहीन ईसाइयत का केस बना दिया होगा, क्या किया होगा। रह ले देके पाकिस्तान रह जाता है जहां वो भरपूर तरीके से उनको लोग माली लिहाज से सपोर्ट करते हैं, भरपूर तरीके से वो दीन का काम करते हैं, बड़े बड़े सेमिनार होते हैं उलमा। और उन्होंने मुझे बताया जब मेरी मुलाकात हुई कि जितना पाकिस्तानी उलमा ने मुझे सपोर्ट किया है, इतना दुनिया में किसी उलमा ने सपोर्ट, जिनमें बिनोरी टाउन सर फहरिस्त, तो इतना सपोर्ट कर रहे हैं। ये आदमी पाकिस्तान में होना चाहिए था। यहां कितने बड़े बड़े सेमिनार होते हैं। ठीक है, यहां सिक्योरिटी के लिहाज से हालात खतरनाक है, ये हम मानते हैं, ये नेगेटिविटी है यहां पे। यहां कोई भी कुछ भी उठा के किसी को भी बम धमाके में उड़ा, जैसे वो श्रीलंका के बंदे को मार दिया ना बहाना बना के, तो सिक्योरिटी के लिहाज से उसका तो हल हो सकता है ना कि बहुत मजबूत सिक्योरिटी दी जाए। भाई उसका तो हल हो सकता है ना कि सिक्योरिटी पे कोई कंप्रोमाइज ना हो। जब सिक्योरिटी बहुत मजबूत होगी तो ये रिस्क इंशाल्लाह तकरीबन खत्म हो जाएगा। काश किसी तरह ये बात डॉक्टर साहब की समझ में आ जाए। यहां आपको बहुत भरपूर इस्तेमाल होगा, यहां आपके बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे। मैं बताऊं कि इस्लाम के अलावा दुनिया का कोई मजहब, हत्ता के जो लामजहबियत है ना, एथियज्म, इस्लाम के टक्कर के दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर इस्लाम की तबलीग की खुली इजाजत मिल जाए ना, हमें खुली इजाजत का मतलब दलाइल से इस्लाम पर बात करने की इजाजत मिल जाए, इश्कालात सामने आए, बड़ी महफिल में जवाबात हो, तो मैं समझता हूं इस्लाम के टक्कर का कोई है नहीं। इतने सारे लिबरल और गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करेंगे कि आपकी सोच होगी, जिन्हें कोई सही प्रॉपर जवाब देने वाला नहीं है। काम तो वो मलेशिया में कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यानी लोग तैयार कर रहे हैं। लेकिन भाई एक आदमी को जो अल्लाह नाम देता है ना, ये नाम हर एक को नहीं मिलता। तो ये बहुत बड़ा मैं समझता हूं कि डॉक्टर साहब का टाइम जाया हो रहा है। तो हम अपील कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से गुजारिश कर सकते हैं कि आप, मैं पुलिस में होता तो आपको गन पॉइंट पे ले आता, मैं पुलिस में हूं नहीं, गुजारिश कर सकता हूं और उलमा की तरफ से गुजारिश पेश कर सकता हूं कि काइंडली आप पाकिस्तान आ जाएं। यहां गवर्नमेंट आपको इंशाल्लाह नेशनलिटी भी देगी, और यहां पर जब आप इतना भरपूर तरीके से काम करेंगे, हमारे मुल्क का नाम भी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में रोशन होगा। तो लेकिन ये कि अफसोस ये है कि हमारे ही बाज लोगों ने जाके ना उनको जहन बनाया कि नहीं यहाँ हालात बहुत खराब है, यहाँ ये तो ऐसे मुल्क जिसके हालात सही हो, काम ना हो रहा हो, तो हालात का क्या करना है भाई। हालात खराब है, हम भी तो यहाँ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। क्या आप क्या समझते हो सऊदी अरब में ये मेंबर होता मैं ऐसे बात कर सकता था? बोलो ना। मैं जब दुबई जाता हूँ ऐसे ठिठर के बयान हो रहे थे, मुझे लग रहा होता है कि कहीं पुलिस ना आ जाए। हालांकि मैं बयान में बादशाह सलामत के पहले फजाइल बयान करूंगा और बयान में कह रहा दुबई बहुत अच्छा कंट्री है और बिल्कुल भी बहुत अच्छा माहौल है दुबई, और वाकई यानी अमन शांति के लिहाज से तो बहुत अच्छा माहौल है। जो खवातीन चड़ियां पहन के घूम रही हैं, इनको बिल्कुल खुद नजर की हिफाजत करो। बादशाह का ये कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो लड़कियों को पूरे कपड़े पहनाए। इतने बादशाह के नाजायज फजाइल, मैं तो नाजायज नहीं बयान करता लेकिन बता रहा हूं, इतने फजाइल बयान करके आदमी सिर्फ नमाज की तरगीब देने से पहले भी सोच रहा होता है कोई एजेंसी का बंदा कहीं यहां कोई लफ्ज पकड़ के अंदर न कर दे। मुझे तो एक एजेंसी के बंदे ने बताया, कोई दुबई की एजेंसी में था, पाकिस्तान कराची घूम रहा था, कह रहा है मुझे कहने लगा आपकी इतनी रेकी की है ना, मैंने कहा दुबई के वीजे के लिए अप्लाई किया था, कह रहे इमारात की एजेंसियों ने आपकी इंक्वायरी की कि ये बंदा है क्या।
अब पता नहीं वो दोनों झूठ बोल रहे थे सही बोल रहे थे वल्लाह वाला, लेकिन उर्दू आती नहीं थी उनको, अरबी और टूटी फूटी उर्दू, जिससे लगा कि बंदा यहाँ का है नहीं। अब वल्लाह वाला सच कह रहा है झूठ कह रहा है, वल्लाह कह रहा है मैंने 2 दिन बंदे भेजे आपके घर के बाहर मस्जिद में बैठे हैं वो आपको रेकी करने के लिए। मैंने क्यों भाई इस तकल्लुफ की क्या जरूरत? कह रहे जो मशहूर आदमी होता है ना तो ये अरब कंट्रीज पहले से उसको ट्रेस कर रहे होते हैं कि ये कहीं हमारे लिए फितना ना बन जाए। मैंने कहा क्या कह रहे हैं हमारी रिपोर्ट ये थी, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं, ये शादियों में बात करता है। और मैं उस वक्त अपनी बकरी को लेकर चराने के लिए भी जाता था, बकरी को लेकर ना इधर बड़ी घास घास लगी हुई, खुद लेके जाता था मैं बकरी चराने, मुझे शौक था। तो वो छोड़ इसलिए थी कि धमाके शमाके बहुत शुरू हो गए थे 2014 में। मैंने कहा ना बकरी के साथ ही कहीं इन्ना लिल्लाह वो भी मार मूर के चला, सिक्योरिटी का इंतजाम था नहीं, तो मजबूरन बकरी चराना हमने इसलिए छोड़ी। एक रिश्ता मेरा इनकार की वजह ये बनी कि तुम मोहतरम बकरी लेके घूम रहे हैं यार। इनकार तो खैर उन्होंने नहीं किया था, लेकिन ये कि बस वो मजा नहीं। उन्होंने कहा यार ये कौन से मुफ्ती साहब हैं, ये कौन क्या पर्सनैलिटी है, बकरी के कान पकड़ के लेके जा रहे थे। मैंने कहा भाड़ में जा यार, देना रिश्ता दो, इसी तरह बकरी के साथ ही दफा डुबो के खाने का अपना मजा है। अगर हम ये थोड़ी कि रिश्ते के इनकार की वजह से चाय में बिस्कुट डुबो, मैं तो अभी भी चाय में बिस्कुट डुबो ही के खाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, उसका अपना मजा है भाई। एक बिस्कुट मुंह में रखो, चाय का घूंट लो, वो मजा। केक रस जो है ना, केक रस, ये तो आप भी गवाही देंगे, चाय में डुबोने का वाकई केक रस। पापे दिल की गहराइयों से बताओ, जब आप चाय में डुबोते हो, पापा को अगरचे अच्छा नहीं लगता आपका ये अमल, आपके पापा को कि बेटा ये हमारे खानदान की रस्म रिवायात, लेकिन पापा भी जब छुप के चाय खाते होंगे तो पापा चाय में डुबो के खाते होंगे। तो कुछ चीजें होती हैं, आप बकरियां पाल के देखो, मजा ना आए पैसे वापस। तो खैर हाँ, तो दुबई में वो एजेंसी का कोई बंदा पता नहीं था नहीं था, मैं छोड़ रहा हूं, बाज़ में लोग मैसेज छोड़ रहे होते, मैं एजेंसी का आदमी था या हूं, लेकिन खैर वो कुछ बातें कर रहे थे जिससे मुझे लगा, तो उसने मुझे पूरी मेरी सही से रिपोर्ट दी कि आप बकरियां चला रहे थे, आप यूं कर रहे थे, आप। मैंने कहा हालांकि मिला लाहौर में मिला, और मेरे यहाँ के हालात पूरे मुझे सच्ची मुच्ची के सही बता रहे हैं। तो कह रहे भाई ये बाहर की एजेंसियां बहुत तेज होती हैं, पूरी इंक्वायरी कर रही होती है, लेकिन मैंने कहा फिर बता दो क्या है भाई हमारे। मैंने कहा आप क्लियर हो, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फिर वीजा भी मिला बाद में दुबई का। तो ये वहां ये आजादी नहीं है, वहां तो भाई बहुत सोच समझ के। मैं जब हैरान होता था यार मेरे बयान सऊदीया में इतने क्यों सुने जा रहे हैं, दुबई में, हालांकि वहां तो उलमा बहुत जबरदस्त उलमा, अरब में तो बहुत खानदानी उलमा है, तकवे में हमसे ज्यादा, इल्म में हमसे ज्यादा, सुना किसको जा रहा है, हमें सुना जा रहा है। तो मैंने वहां अरब में पूछा, मैंने कहा यार ये क्या? उन्होंने कहा भाई इतने खुल के इतने जबरदस्त स्टाइल में बयान हो नहीं सकता यहाँ पे, ये वहां बेचारे उलमा की सलाहियतें वो दब गई हैं, हुकूमती दबाव बहुत है, और शायद वो उन मुल्कों की जरूरत भी है, क्योंकि वहां बगावत के खतरे भी बहुत होते हैं, उनकी मजबूरी होगी कि हुकूमत ने इतना वहां कंट्रोल करके रखा हुआ है, क्योंकि बगावत के खतरे भी उन मुल्कों में ज्यादा है ना। तो लेकिन उसका जब आप इतना ठिठरे हुए माहौल में जब आप बात करते हो तो आप भी ठिठर जाते हो और आप मोटिवेट नहीं कर सकते। तो यहां आजादी है भाई, बात करो, खुल के बात करो, सही है ना। जो मौके पे मार्केट में लेकर आओ, 4 शादियों में हम कब से चीख रहे हैं, वो अलग बात है कि आप बहुत ठीक है, लेकिन बात तो खुल के हो रही है ना। ये नहीं हो सकता बाहर मुल्कों में इतना मजे से। और कमाल की बात है यूरोप में भी आजादी है, जो गैर मुस्लिम कंट्रीज हैं, गैर मुस्लिम अमेरिका और ये लोग में भी मजहबी बोलने पर बड़ी आजादी है। ये इनके एक पॉजिटिव है कि आप अमेरिका में जाके भी, हाँ इलीगल कोई काम ना, वो तो कहीं भी, वो तो पाकिस्तान में भी नहीं है ना कि गैर कानूनी बातें शुरू कर दो आप, तो ये यहां भी बहुत आजादी है। लेकिन इस्लामी मुल्कों में वो माहौल नहीं है भाई जो पाकिस्तान में माहौल है। तो कदर करनी चाहिए। अल्लाह करे डॉक्टर साहब की समझ में ये बात आ जाए। मेरा भी इरादा हो रहा है कि मैं चंद उलमा को लेके स्पेशल डॉक्टर साहब के पास जाके बड़े उलमा को लेके जाऊं और स्पेशल कोई तावीज करवा के आ जाए हम लोग, समझ रहे हो ना। तावीज की बात को मजाक समझे, तावीज वावीज हम नहीं करते, यानी जाके उनको किसी तरह मनाया जाए, भूख हड़ताल की जाए, उनके घर के बाहर बैठ जाए भूख हड़ताल करके। लेकिन कल का जो मैंने क्लिप सुना ना, वाकई मैंने कहा इस आदमी की, इस बंदे की जो सलाहियत है ना, वो ठीक है काम बहुत कर रहे हैं, लेकिन जितना कर सकते हैं उतना नहीं हो रहा। अगर ये सेटअप इंडिया से जब निकाला डायरेक्ट पाकिस्तान आ जाते, तो यहाँ जो खानदानी तरीके से काम होना था ना, अब तक बहुत कुछ हो चुका होता, बहुत कुछ हो चुका होता। क्या दलाइल है यार माशाल्लाह, क्या हाफजा है, क्या किताबों के टक 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 हवाले चल रहे होते हैं, हिंदुओं की किताबें, ईसाइयों की किताबें। ये चीज तो ऐसी है कि देखो दुनिया में ये कहीं भी, ये अमेरिका भी नहीं बर्दाश्त करेगा, इतना फ्री अमेरिका भी नहीं करता। ईसाइयत खत्म, हिंदुइज्म के जो पंडित हैं वो हैरान कि यार ये क्या हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान तो भारत इस्लामी कंट्री है ना, भारत इस्लामी कंट्री है, तो यहाँ भाई खुली है, जिसने हिंदू है हिंदू बन जाए, जो ईसाई है ईसाई रहे, जो हिंदू यहाँ कन्वर्ट होना चाहता है उस पर कोई पाबंदी नहीं है। मुसलमान अपनी मर्जी से हो रहा है, कोई पॉइंट से थोड़ी हो रहा है। पूरी दुनिया ये बात देखती है कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, जो इस्लाम फैल रहा है दलाइल से फैल रहा है, तलवार की ताकत से नहीं फैल रहा। पूरी दुनिया ये देख रही थी इंडिया में, इंडिया ने ऐसे थोड़ी पाबंदी लगा दी है। हिंदुओं के कंट्री में हिंदू धड़ाधड़ मुसलमान हो रहा है, तो इंडिया तो परेशान होगा ना। और कोई पीछे बंदूक नहीं है, कोई पीछे डंडा, खालिसतन दलाइल। डॉक्टर साहब से मेरी जब मुलाकात हुई, मैंने कहा जो हिंदू और ईसाई कलमा पढ़ के मुसलमान हुए ना, उनकी हमने जो वीडियो क्वालिटी रिकॉर्ड की है, वो कैमरे 50-50 करोड़ के हैं। क्यों? क्योंकि आज से 50 साल के बाद ये वाले जो रेजोल्यूशन जो दे रहा है ना ये कैमरा, ये शायद यूट्यूब पे ना चले, तो हमने वो कैमरे यूज किए जो आज से 50 साल बाद इस्तेमाल होंगे, ताकि 50 साल बाद जब कोई ये वीडियोस देखेगा तो वो कहेगा कि इस्लाम तलवार की ताकत से नहीं फैला। देखो डॉक्टर साहब के पास ना कोई बंदूक, ना कोई बम, ना कोई मिसाइल, हिंदू सवाल का जवाब मिलता है और अपनी मर्जी से कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर रहा है। ना हुकूमत सपोर्ट कर रही है, ना कोई चंदा दे रहा है इनको, ना पैसे मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये ऐसी इस्लाम की तबलीग होगी कि दुनिया कहेगी कि वाकई इस्लाम दलाइल की दुनिया में सबसे हावी है। तो करोड़ों रुपए के उन्होंने कैमरे, यानी एक आदमी का विजन भी तो देखो ना, 50 साल बाद की सोच रहा है एक आदमी। तो खानदानी लोग मार्केट में बहुत कम पैदा होते हैं, तो जो पैदा होते हैं हमें उनकी कदर करनी चाहिए।